Hi everybody, welcome to the another video. You're watching and listening to your host, Mr. Maida Choti on Speak Up Hesitations. Let's go on. I was thinking about कि हम सेल्फ रियलाइजेशन पे इतनी बात करते हैं, इनर रियलाइजेशन पे इतनी बात करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं. Somebody just randomly asked me कि अच्छा ठीक है, हाँ इनर रियलाइजेशन होती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ होती है, मैजिकल चीज़ होती है, लेकिन आप अपने अंदर की आवाज़ को जगाओगे कैसे? हाउ विल यू अवेकन योर इनर voice or inner realization? And I got stuck for a moment because I am into spirituality. I am a spiritual person, and being a spiritual person, I can truly feel the sensation of being a spiritual person and that vibrations of spirituality. लेकिन हर कोई spiritual नहीं बन पाता, हर कोई spirituality में enter नहीं कर पाता, basically समझ नहीं पाता, खुद को involve नहीं कर पाता, right? क्योंकि आपको वो चीज़ समझने के लिए भी या उसकी तरफ जाने के लिए भी वो अंदर से आवाज़ आनी ज़रूरी है ना. तो जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ या इन चीज़ों को एक्चुअली मैं ओवरथिंक करके, नॉट लाइक पॉजिटिवली ओवरथिंक करके सोचती हूँ, आई फील लाइक देयर आर थिंग्स दैट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स देमसेल्व्स. मतलब अगर आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उस वो आई मीन डेफिनेटली वो चीज़ आपको खींच रही है अपनी तरफ. नाउ एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि ट्राई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अ लाई. क्योंकि मैं खुद उस बिगर एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने वो चीज़ खुद से चूज करी है. जस्ट हैपन टू मी, एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट हैपन टू मी, बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और एनीबडी एल्स. So it's actually a big question for me to figure out that how it's actually happening to me. And when you are truly into spirituality, when you truly can able to connect with that bigger energy, now you can actually feel the vibrations and you get the answers. Like you, it's like you're directly contacting with that bigger energy. You're getting your answers, you're communicating, and it's just magical for a basic people who are actually not connected with spirituality. Now coming back to the same question, कि how to awaken the self realization, ठीक है, but how to do that? पता है, अगर हम materialistic तरीके से सोचे ना, तो there are a lot of tools and techniques जिसकी वजह से ना we can try achieve कर पाए या नहीं, that depends on actually the inner voice or self realization again, but there are a lot of tools and techniques like. लेकिन जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी, आप उन टेक्निक्स को उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे परफॉर्म करने से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं. क्योंकि इट्स वेरी रियलिस्टिक और बहुत नेचुरल है कि कोई भी काम अगर हम बिना मन के करते हैं तो इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वी विल फॉल डाउन. नाउ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हम थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान करने बैठते हैं. हम एक्चुअली बहुत तरीके से मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मंत्रों के तरीके से, ध्यान के तरीके से, मुद्राओं के तरीके से, लाइक इट्स अ वेरी डीप एजुकेशन. तो लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि हम थोड़ा बहुत भी ऐसे आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो वी फील लाइक वेरी डिजी, नींद आने लगती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप किसी के कहने पे परफॉर्म कर रहे हो. आप एक डाउटफुल तरीके से सिर्फ ट्राई करने के लिए, अच्छा करके देखते हैं क्या होता है. क्योंकि जब अंदर से आवाज आती है ना, तो वी ट्राई आर लेवल बेस्ट. हमारी इनर वॉइस, हमारी इनर रियलाइजेशन में इतनी पावर बिल्ड हो जाती है कि हम चैलेंजेस को कैसे धीरे धीरे अनलॉक करते जाते हैं, एफर्टलेसली अनलॉक करते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. पेन इज देयर बट इट्स नॉट एज पावरफुल एज योर इनर वॉइस. सो इनर रियलाइजेशन, इनर वॉइस जो अंदर से आवाज आती है, दैट्स एक्चुअली वर्क इज अ मैजिक फॉर अस. पीपल आर एक्चुअली struggling to figure out कि what's the purpose of my life, why I'm doing all of these materialistic things. But you don't need to be worried about all of these things. These things will just happen to you. वैसे तो इस दुनिया में हर चीज का आंसर है, और जो चीज अभी तक फिगर आउट नहीं भी हो पाई है ना, वो आने वाले टाइम में फिगर आउट हो जाएंगी. लेकिन यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड हैं. और अगर नहीं होती ना, तो हम उन चीज़ों से अट्रैक्टेड नहीं होते जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. दैट्स वाई आई फील लाइक कि हमें कुछ ऐसे आंसर्स को फिगर आउट करने की या फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन आंसरों को ढूंढना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है. वो चीज़ें खुद हमारे पास आएंगी, वो आंसर्स खुद हम तक पहुंचेंगे जब हम, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल उन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएंगे. दैट्स वाई समटाइम्स आई फील लाइक कि जो ओवर थिंकिंग होती है, अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं, एंजाइटी होती है, it's because we are not able to find the right people who can tell us ki which path you need to choose. Okay, for a moment, let's just forget about the purpose of life and let's talk about the purpose of humanity. Serving is the purpose of humanity. और मेरी अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन मुझे ये कहती है कि सर्विंग इज ऑल्सो द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी.
पता है आजकल के टाइम पे लोगों के लिए उनकी पहली आइडेंटिटी उनका रिलीजन बन गई है। लेकिन आप खुद सोचो और फिगर आउट करो कि एक इंसान की उसकी पहली आइडेंटिटी तो उसकी इंसानियत ही हो सकती है। और इंसानियत कैसे झलकती है? व्हेन यू सर्व अदर पीपल विदाउट इवन थिंकिंग कि ब्लड रिलेशन है या नहीं, कास्ट कौन सा, रिलीजन कौन सा, जेंडर कौन सा है, वो कहीं वो आपका दुश्मन तो नहीं है। पता है अगर आप थोड़ा सा भी फोकस डालोगे ना तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट कि एवरीबडी इज कनेक्टेड एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्व ईच अदर इन वन वे और दी अदर। कोई एम्प्लॉय बन के किसी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, कोई डॉक्टर बन के जान बचा रहा है, कोई डांसर बन के अपनी कला प्रमोट कर रहा है, अपनी कला सिखा के सर्व कर रहा है, कोई टीचर बन के एजुकेशन सर्व कर रहा है, कोई कमेडियन बन के किसी को हंसा रहा है। तो वी आर एक्चुअली कनेक्टेड एंड वी आर हेल्पिंग ईच अदर इन वन वे और दी अदर। तो आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ना अपने प्रोफेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ तो एक्चुअली सर्व करना ही है। और अगर वो जरिए आपका प्रोफेशन बनता है तो आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है यार। क्योंकि अब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं काम करोगे, आप उस काम के जरिए अपनी फॉरमोस्ट ड्यूटी भी पूरी कर रहे हो। तो आते हैं यार कभी कभी ऐसे थॉट्स, राइट, कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी, व्हाई आई एम इवन एग्जिस्टिंग, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन इन सारे थॉट्स को ना एक राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि आप अच्छा कैसे सर्व कर पाओगे जब आप अच्छा पकाओगे ही नहीं तो? अ बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? प्लीज थिंक ऑन दिस मैटर, लुक इनटू दिस मैटर, इन चीजों पे विचार करो। क्योंकि ये चीजें मुझे, आपको और सभी को अच्छे तरीके से ग्रो करने में हेल्प करेंगी, विच इज नीडेड। अगर ह्यूमैनिटी ग्रो कर रही है, अगर ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर हो रही है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।